नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, आमीन भर्ती बहाली को लेकर के बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। हाईकोर्ट ने 1767 आमीन बहालियों का रास्ता जो है वो साफ कर दिया है। किस प्रकार से बहाली होनी है, क्या क्या हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं नई बहाली प्रक्रिया को लेकर के, वो किस तरीके से लागू की जाए, इन तमाम विषयों पर हम आपको विस्तृत चर्चा करके बताएंगे। आपको बताएं कि पटना हाईकोर्ट ने अमीन बहाली के विज्ञापन को निरस्त कर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट के पूर्व ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार तथा न्यायमूर्ति नवीन कुमार पांडे की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अमीन बहाली के लिए दिए गए आदेश से यह साफ हो गया कि केवल अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवार ही नहीं बल्कि 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पद पर नियुक्ति के लिए माने जाएंगे। आपको बताएं कि राज्य सरकार ने 12वीं पास छात्रों को अमीन पद पर बहाली के लिए वर्ष 2016-17 संशोधन पर विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने वर्ष 2013 के नियमों के तहत ही अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों को अमीन के पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने माना कि नियुक्ति के लिए वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन की जानकारी एकल पीठ को नहीं दी गई। इसके कारण एकल पीठ ने 12वीं पास उम्मीदवारों को अमीन पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना और प्रकाशित विज्ञापन को निरस्त कर सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने राजस्व विभाग को 1767 अमीन के रिक्त पदों पर बहाली के लिए जनवरी 2020 में निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से अमीन के 1767 पदों पर बहाली के लिए 3 माह के भीतर विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित की थी वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। बिहार अमीर कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार को +2 उत्तीर्ण होने के साथ ही अमानत की डिग्री या ITI द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र +2 उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त रखा गया था। इसी को लेकर अमीन की डिग्री वाले उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने का निर्देश राज्य सरकार को जारी कर दिया है। यानी कि अब राज्य सरकार में 12वीं पास छात्रों को अमीन पद पर बहाली के लिए जो है वो आप आवेदन दे सकते हैं। पहले जो दिया गया था उसमें आमुक्त जो डिग्रीधारी थे वही अमीन पद की बहाली प्रक्रिया के लिए अपीयर थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने पुराने जो विज्ञापन थे उसे बिल्कुल निरस्त करके नए सिरे से बहाली 1767 अमीन बहाली प्रक्रिया पर संशोधन को लेकर के सुनवाई कर दी है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्या लगता है आपको। फिलहाल आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।